मेरा? मेरे को डर नहीं है। अरे आराम से बात करिए। मैं ऐसे ही करूंगा। युवा नेताओं और पुलिस के बीच झड़प की ये तस्वीरें किसी कॉलेज कैंपस की नहीं हैं, बल्कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मोर्चरी के बाहर की हैं। दरअसल यहाँ मोर्चरी में जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई का शव रखा हुआ है। पिछले दिनों डॉक्टर राकेश ने कुछ सीनियर डॉक्टर्स पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड करके अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। जोधपुर में हुई इस घटना के बाद उसे ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते जयपुर लाया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टर राकेश की सांसें थम चुकी थीं। अब डॉक्टर राकेश सुसाइड प्रकरण में परिजनों को न्याय और दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर जयपुर में मामला गरमाने लगा है। मंगलवार को इसी गरमाए माहौल में तब और ज्यादा गर्माहट बढ़ गई जब 3 युवा नेता मोर्चरी के बाहर पहुंच गए। इनमें एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष और हालिया कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष निर्मल चौधरी और पूर्व अध्यक्ष अनिल चोपड़ा शामिल थे। इन नेताओं का आरोप था कि पुलिस मोर्चरी के बाहर बैठे डॉक्टर राकेश के परिजनों को जबरन हटाने के प्रयास में उनसे दुर्व्यवहार कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग यहाँ भीग रहे थे तो परिजनों का कहना था कि टेंट लगा दिया जाए, जिससे हम लोगों की कम से कम यहाँ इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाए। यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पूनिया जी विधायक हैं, अनिल चोपड़ा जी है, लोकसभा का चुनाव लड़के आए हैं, लाखों लोगों ने इनको वोट किया है। इन लोगों के साथ हमारे साथ पुलिस प्रशासन इस तरीके से गुंडागर्दी करती है जैसे हम लोगों ने कोई चोरी कर ली या हम लोग किसी के आरोपी हैं। लेकिन हम लोग ये सहन करने वाले नहीं है। पुलिस वाले ये भूल गए कि आप लोग भ्रष्टाचार के दबाव में सरकार की दलाली करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग नानी याद दिला देंगे। और ये याद रखना, ये आज आप लोगों ने जल्दी न्याय नहीं किया तो हम लोग जेलन मार्ग को जाम करेंगे। प्रदर्शनकारियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे माहौल गर्माता जा रहा है। धरने को हटाने की कोशिश में माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। नेताओं ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या किए जाने की बात कहते हुए पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। इन सब के बीच परिजनों का भी साफ कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। वहीं अब तक इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से मेडिकल प्रोफेशन में मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर प्रताड़ना जैसे मुद्दों को लेकर बहस छेड़ दी है। सवाल उठता है कि क्या अब भी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर मानसिक रूप से सुरक्षित हैं या नहीं।